वो तो मोटिवेट रहेंगे। साथ साथ में ये जो प्रोग्राम आज का रहने वाला है बहुत शानदार रहने वाला है। और जैसे कि ये आप जानते हैं कि हम आरसीएम बिजनेस के अंदर में जो आए हुए हैं तो कुछ खास करने के लिए आए हुए हैं। तो उस खास ऐसे कि किस प्रकार पंकज सर, थोड़ा आप अगर मैं पीछे से सर कर सको तो जो सर आवाज आ रही है उसको सर अनम्यूट करते रहिए, बढ़िया रहेगा सर। तो मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ सर। पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आप कहाँ पे हैं? आप यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या आप जानते हैं? दो तरह के लोग होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आप हर जगह में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, करंट के लिए भी हमारे पॉजिटिव एक नेगेटिव की जरूरत है। तो ये चीज आपने देखा होगा, हर जगह पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग इस तरीके से नेगेटिव वे में आते हैं और बहुत सारे लोग पॉजिटिव वे में आते हैं। मगर जो अगर हम बात करें आगे कि वजह क्या है, अगर हम बात करें कि हमारी वजह क्या है यहाँ पे आने की, मैं आपसे अगर मैं कहूँ कि भागो, क्या भागोगे? क्यों भागूं? इसलिए जी, भागूं। सभी ये कहेगा हम क्यों भागे। तो मैं आपसे ये कहूँ कि पर आपको कहूँ कि आपको आपके पीछे अगर मैं ये लगा दिया जाए तो क्या आप भागोगे? मान बिल्कुल। लो अगर हमारे पीछे ये कुत्ता लग जाए तो क्या आप भागोगे नहीं भागोगे? जी सर। और आपकी भागेंगे स्पीड सर। क्या होगी? कोई भी अगर म्यूट करके जवाब देते रहे ताकि मेरे को मजा आए बोलने में। जी जी। अगर मैं ये कुत्ता हमारे पीछे लग जाए तो उसके बाद हमारी स्पीड क्या होगी, एक बार आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर मैं इसकी जगह अगर मैं आपके पीछे लग जाए गेंडा, तो तब तब आपकी स्पीड कैसी होगी? और अगर मैं इसकी बजाय अगर मैं आपके पीछे ये पिल्ला लग जाए तो फिर आपकी स्पीड कैसी होगी? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी स्पीड कब ज्यादा होगी, कम कब होगी? जब आपके पीछे ये लगेंगे स्पीड से आपको अपनी स्पीड ज्यादा करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? अगर मैं आप इनसे ज्यादा स्पीड नहीं करोगे तो आप बच नहीं पाओगे। मगर जैसे ये पिल्ला आएगा तो पिल्ला को या तो आप गोद में उठा लोगे या फिर लात मार के दूर भगा दोगे। तो ऐसे ही हमारा जो कामयाब लोगों का पास में मजबूत कारण होता है, क्या आपके पास में है? जब तक आपके पास में बड़ी वजह नहीं है तो क्या आप बड़े अचीवमेंट ले सकते हैं? ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, हमारी जो ताकत है वो अलग अलग बढ़ती हुई है, आप देखते होंगे। कोई अपनी ताकत इधर लगा रहा है, कोई उधर लगा रहा है, कोई उधर लगा रहा है, मगर वही चीज अगर हम सिस्टम से करें एकजुट होके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर वाली पिक्चर में कि ये जो बड़ी मछली है ये छोटू को खा रही है, मगर छोटे मछलियों ने जैसे अपना आकार बदला वैसे इसको भागना पड़ा। क्या हुआ? एक हुई। यस या नो? यस या नो? यस सर। जी। सुरेश सर, आप अपना अनम्यूट रख के और बताते रहे सर। तो इसी ओके प्रकार आपने देखा होगा जब हमारी बजट बहुत कम होती है तो उस वजह की वजह से हम ज्यादा स्पीड नहीं होती। और जैसे ही आपको बजट ज्यादा हो जाता है, आप एकजुट हो जाते हैं, तो सर स्पीड कई गुना ज्यादा हो जाता है और बड़ी बड़ी अचीवमेंट भी आप जैसे अब है क्या सर अपने साथ में कि अपना जिम्मेवारियां इतनी सारी हैं, आप देखते हो इतनी सारी जिम्मेवारी, और आप कितने हो, इतने छोटे हो। अब इतनी बड़ी यस। जिम्मेवारी होने के साथ में इतने छोटे होने की वजह से ही हम सारा काम नहीं कर पा रहे सर। आप देखिए सर, आपके रोजाना जो रोजाना बजट है वो देखिए सर, अगर हम 1985 और 2018 की अगर मैं बात करें तो अगर मैं आप देखो टूथपेस्ट 5 रुपए का आता सर 1985 में, मगर क्या 2018 में 85 का 5 रुपए का आता है? नो सर। 35 रुपए का हो गया सर। मसाला जी। डोसा 5 रुपए का आता था और वो ये 80 रुपए का हो गया सर। चीनी की बात करें 4 रुपए किलो आती थी, 40 रुपए हो गए सर। नमक की बात करें 2 किलो रुपए था, आज 19 रुपए किलो सर। प्याज की बात करें 3 रुपए किलो था, तभी आज के टाइम में 60 रुपए भी जाता है, 100 रुपए भी जाता है। दूध की अगर मैं बात करें 4 रुपए किलो था, आज 62 रुपए किलो हो गया सर। यस नो? यस। आपका जो बजट है वो बजट को देखिए ना। उसके बाद में आप देखिए कल, आज और कल, अगर हम 1985 की बात करें और 2018 की बात करें या 2020 आज की बात करें, तो आप देख रहे होंगे सर पहले ऐसे मकाने हुआ करते थे और आज के टाइम में ऐसे होते हैं सर। इसी प्रकार आप आगे देखोगे तो पहले के रेस्टोरेंट ऐसे हुआ करते थे और आज के रेस्टोरेंट स्टैंडर्ड होते हैं सर।
वहां पे 100 रुपए की थाली मिलती थी और यहाँ पे 1200 रुपए की थाली है सर। उसके बाद अगर हम बात करें तो पहले पेट्रोल 1985 में 8 रुपए का था और आज 100 रुपए से ऊपर हो चुका है। अगर हम बात करें तो पहले के लोग पेन वगैरह चिट्ठी वगैरह लिखा करते थे, मगर आज का चिट्ठी लिख के आप अपना टाइम बर्बाद करना चाहोगे? यस या नो? No, sir. बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। नहीं, आज के टाइम में फोन से हम व्हाट्सएप मैसेज वगैरह करके आगे बढ़ रहे हैं सर। पहले बैलगाड़ी से हम खेती वगैरह किया करते थे, आज ट्रैक्टर आ गए सर। पहले सर हम ये स्लाइड होती थी, इस पे तख्ती कहते हैं, इस पे लिखा करते थे, आज पेन और कॉपी आ गई है। पहले हम ऐसे चूल्हा जला के और खाना बनाया करते थे और आज के टाइम में गैस चूल्हा आ गया सर। ये सारे बदलाव है सर आपके सामने देख रहे हो। पहले सर आपने देखा होगा ये कैमरा हुआ करता था और आज के टाइम में डिजिटल चल रहा है सर, डिजिटल कैमरा चल रहा है। और पहले ऐसे जब फैमिली को बाहर घुमाने के लिए लेके जाना पड़ता था तो बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था, मगर आज अगर आप देखोगे तो कार का प्रयोग किया जाता है सर। कार में पूरी फैमिली जाती है। आज के टाइम में कोई फैमिली बैलगाड़ी में जाना पसंद करेगी क्या? No, sir. पहले ये होती थी स्याही वाले पेन, आज के टाइम में सर बॉल पेन है। आपको बार बार स्याही में डिप करने की जरूरत नहीं है, बस आप लिख सकते हैं। तो ये सारा बदलाव है। अब आप पहले वाले अगर मानसिकता से जी रहे हैं सर, तो वो मानसिकता को हटा के हमारे को नई मानसिकता के साथ नए तरीके से जीना पड़ेगा। पहले जो एक कौवे की कहानी है, कौवे की कहानी क्या है कि यहाँ पे कंकड़ डाल डाल के पानी ऊपर आएगा तभी पानी पिएगा। इतनी कितनी मेहनत करता था, ये हमारे को बताता था कि आपको इतनी मेहनत करनी चाहिए जब आपको इनकम मिलेगी और आपका टका चलेगा। मगर आज का जो समय है वो स्मार्ट तरीका सर, और आज के टाइम पे कौवा भी पाइप डाल के और पी लेता था। ये इतनी मेहनत करना नहीं चाहता और ना करेगा, क्योंकि आज जमाना बदल चुका है। आज हमारे को बदलने की जरूरत है सर। जब एक आलू जो 5 रुपए 1 किलो, 1 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो मिलता है, वो जब 300 रुपए किलो हो सकता है एक पैकेजिंग होगी, तो सर हम तो इंसान है, हमारी कीमत कितनी होनी चाहिए? आलू ने थोड़ा सा अपने आप को चेंज किया तो उसकी कीमत इतनी बढ़ गई। इंसान अगर हम अपने आप पे काम करें, अपने ऊपर बदलाव करें, तो उसकी कीमत कितनी हो सकती है सर, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब यहाँ पे ये थोड़ा सर्वे दिखा रखा है कि 1940 में परिवार में 15 सदस्य होते थे, 10 रुपए में घर का परिवार का गुजारा चलता था। 1960 में परिवार में 10 सदस्य होते थे और यहाँ पे 100 रुपए दाल रोटी चलाने के लिए। 1980 में 7 परिवार के सदस्य रह गए और यहाँ पे 1000 रुपए दाल रोटी चलाने। 2000 में 5 सदस्य रह गए परिवार के और यहाँ पे 10,000 रुपए दाल रोटी चलाने के लिए। और 2020 की अगर हम बात करें तो 2 परिवार में सदस्य होते हैं, 3 हो जाए वो बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद में आप देखोगे सर 10,000 1 लाख रुपए इनकम दाल रोटी चलाने के लिए। अब आप खुद बताइए सर, जो ये आंकड़ा है, ये आंकड़ा हम पहले से सुनते हुए आ रहे हैं, मगर ये आज सच है या नहीं? सच है, नो? sir. जी बिल्कुल। Yes. हम बात करते हैं सैलरी क्या है। महीने में जो हमने काम किया उसके बाद जो हमारे को पैसा मिलता है उसको बोलते हैं सैलरी। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रॉयल्टी की, रॉयल्टी क्या है? रॉयल्टी तो उस समय हम सिस्टम से काम करते हैं, उस समय सिस्टम से काम करने के बाद जो पैसा आता है उसे कहते हैं रॉयल्टी। हमारे काम ना करने के बाद जो इनकम आती रहती है उसे कहते हैं रॉयल्टी। अब इन दोनों में अंतर देखिए सर। सैलरी में क्या होता है, ये लिमिटेड होती है, तो उतनी मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी, उससे कम होता है। पर यहाँ पे अनलिमिटेड। सर किसी का पीछे से आवाज आ रही है, थोड़ा आप कर लीजिए, बढ़िया रहेगा। ये लिमिटेड इनकम है। अनम्यूट कर लीजिए सर अपना। किशन सर आप अपना फोन अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए फोन, म्यूट हो गया आपका। जब आप म्यूट करो ना किसी को तो डायरेक्ट वैसे कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मेरे को बार बार वापस आना पड़ेगा, फिर वही दोबारा से शुरुआत करनी पड़ेगी। अच्छा चलो कोई नहीं। तो मैं यही कह रहा था, दोनों में अंतर देखिएगा। अगर हम बात करते हैं सैलरी और रॉयल्टी में दोनों में अंतर, तो यहाँ पे देखा आपने, ये आपने देखा होगा लिमिटेड है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है।
यहाँ पे जब तक आप काम करेंगे तब तक इनकम आएगी। यहाँ पे सर आप एक सिस्टम बना देते हो, सिस्टम काम करता है, और यहाँ पे व्यक्ति के काम के बाद अगली पीढ़ी के लिए जीरो हो जाता है। क्योंकि आपने अगर काम किया और उसके बाद में आप काम करने लायक ना रहे या फिर इस दुनिया से चले जाए, तो हमारे बच्चे जो जीरो शुरुआत करेंगे वो अपने जीरो से शुरुआत करेंगे। मगर यहाँ पे व्यक्ति के नेटवर्क बढ़ने के बाद पैसा आता रहेगा, क्योंकि उसके नेटवर्क में बहुत सारे लोग नेटवर्क बढ़ाते रहते हैं, उसका इनकम आती रहती है। तो यहाँ पे मैटर नहीं करता हमारे से, यहाँ पे नेटवर्क निर्भर करता हमारे नेटवर्क और हमारे जो सिस्टम बना रखा है उसके ऊपर। यहाँ पे ये 30 से 35 साल लगातार काम करते रहते हैं, और यहाँ पे देखोगे तो ये केवल 2 से 5 साल अगर मैं सिस्टम से काम कर दिया तो ये लगातार रॉयल्टी इनकम लेते रहते हैं। अरे कुछ % लोगों को ही मिलता है ऐसा। तो ये अंतर है सर रॉयल्टी में और उसमें। अगर हम बात करें अपनी फैमिली की, योर फैमिली, तो क्या हमें भी इनके चेहरा याद रहते हैं? इन सबको हमारी कितनी उम्मीद, इन सबको हमसे कितनी उम्मीद है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मम्मी को, पापा को, बीवी को, बच्चों को कितना उम्मीद है हमारे से। तो फैमिली का चेहरा हमारे को क्या याद रहता है। उसके बाद में देखो सर RCM का जो है, यहाँ पे देखोगे आप, नई सोच, नई दिशा, नई तैयारी। यहाँ पे किस प्रकार से हम सर इन सारी चीजों को पूरा कर सकते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे पहले स्टेप में हम बात आते हैं सर। तो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है कि एक फैमिली है और फैमिली कोई ना कोई दुकान से सामान लेती है। यहाँ पे आपके राइट हैंड पे दुकान दिखा रखा है, मगर वहीं पे लेफ्ट हैंड में भी दुकान दिखा रखा है। और राइट हैंड की दुकान से जब सामान लेता है तो आपको कुछ भी % नहीं मिल रहा, मगर यहाँ पे 45% मिल रहा है लेफ्ट हैंड से सामान लेने से। अब ये 45% क्यों दे रहा है, कहाँ से दे रहा है, तो आपके सामने लिखा हुआ नीचे आया हुआ सर, कुछ बोले हैं जिसमें ग्राहक है जो आप और हम सभी, और ग्राहक की जो जरूरत होती है उसी के बगल में आप देख रहे हैं पास की दुकान होती है। इस पास की दुकान से सामान लेके आता है, और पास की दुकान आप जानते हो सर थोकल से लेके आता है। थोकल एजेंसी, और एजेंसी कोई कंपनी से। कंपनी जब भी कोई माल बनाती है तो प्रचार करवाती टीवी पे, और जब कोई माल 50 रुपए का बनता है तो ग्राहक तक आते आते 100 रुपए का पहुंचता है, और उसके बाद भी ग्राहक तक शुद्ध सामान नहीं पहुंचता। यानी ग्राहक के यहाँ पे 2 नुकसान है। सबसे पहले तो उसने सामान के पैसा डबल दिया, दूसरी बात उसको सामान मिलावट वाला मिला जिससे उसका हेल्थ खराब हो सकती है। तो यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, कंपनी बनाएगी, ग्राहक यूज करेगा, और जो 50% पैसा बाजार में जा रहा था उसका 5% शहर में पहुंचने का ट्रांसपोर्ट का लग जाएगा, बाकी 45% आपको एक सिस्टम द्वारा वापस बांट दिया जाएगा। और इसी का नाम है RCM, यानी राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही और सीधा तरीका। दूसरा बात है, तो यहाँ पे कंपनी का नाम RCM नहीं है, कंपनी है फैशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि राजस्थान भीलवाड़ा की है। 1977 से कंपनी पुरानी तरीके से काम कर रही थी। अगस्त 2000 में कंपनी ने इसकी शुरुआत डायरेक्ट सिस्टम से, कस्टमर और कंपनी दोनों को मिला दिया। और जहाँ पे शुरुआत हुई थी तो एक डिस्ट्रीब्यूटर था, आज 3 करोड़ से ऊपर लोग हैं। ये पुरानी स्लाइड है, तो यहाँ पे 1.5 करोड़ लिखा हुआ है। जहाँ पे एक दुकान थी वहीं पे 20,000 से ऊपर दुकानें हैं। जहाँ पे एक प्लॉट था वहीं पे आज 700 से ऊपर प्लॉट है। और जहाँ पे एक कंपनी थी वहीं पे आज 20 बड़ी बड़ी कंपनियां इसके सामने टायर। और सरकार द्वारा गाइडलाइन मिल चुका है इसको, भारत सरकार और केंद्र सरकार से इसको मान्यता प्राप्त है। और पहले ही हमारी कंपनी है जिसने कि इस नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर में कानून की मांग की है, और आज कानून बन चुका है इसके ऊपर में। और ज्वाइन का फार्मूला क्या है कि आपको आधार कार्ड का KYC करवाना होता है, जैसे आपका RCM बिजनेस के अंदर में ID एक्टिवेट करवाने के लिए। और आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने होते हैं, आपका फोटो, आपका ID प्रूफ, और आपका जो भी मतलब आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, ये सारी चीजें, पैन कार्ड वगैरह सारे दे देते हो, तो आपका एक आप सामान खरीदने के लिए ID एक्टिवेट करवाई जाती है। और जो आप अपना घर का सामान जो भी आपकी जरूरत होती है उससे लेके और होम डिस्प्ले वॉल कॉर्नर को लेके आप रॉयल्टी तक का आधार बना सकते हो अपना। है क्या कि घर का सामान आपने डबल लेना है, डबल लेने का हर बार आपसे बताते रहते हैं, इसलिए लेना है कि जब आपका सामान खत्म हो जाता है एट ए टाइम आप मार्केट में ना जाए, उसी सामान को आप अपने घर से यूज करें, RCM का यूज करें, 100% यूज करें, आपको कंपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों देगी। तो सर ये इसका बेनिफिट था। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कमीशन स्लैब की, तो पैसा कैसे कैसे आता है, एक छोटा सा एग्जांपल हमने यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ कमीशन स्लैब दिखाए जा रहे हैं, जहाँ पे दिखा रखा है कि यहाँ पे आपको जो इनकम आती है वो आती है परफॉर्मेंस बोनस 10% से लेके 32% तक। और उसके बाद में आपको आती है रॉयल्टी इनकम 3 से लेके 8%, और टेक्निकल आता है 5%। टोटल 32, 8 और 5, 45% इस तरीके से होता है। और अलग अलग उस पर अलग अलग स्लैब दिए हुए हैं, आप इसके अनुसार निकाल सकते हैं। आपकी जो अपलाइन है, आपको जिसने यहाँ पे इन्वाइट किया हुआ है, उसके साथ इस प्लान को और दोबारा समझ लेना, सीख लेना, वो समझा देगा आपको और अच्छे से। और आपको मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ कि मान लीजिए आपकी जो जरूरत है,
आप यहाँ पे सबसे ऊपर हैं और आपकी जो जरूरत है, आपने 2000 रुपए का बिजनेस वॉल्यूम का सामान परचेज किया जो आपके घर में लगने वाला है, क्योंकि हर घर ऐसा नहीं है जिसके घर में 4-5 हजार का या 10 हजार का सामान ना लगता हो। जब उसकी पूरी जरूरत का सामान मिल जाए तो वो 10 हजार तक का भी सामान जाता है। मगर एक एग्जाम्पल के लिए, छोटा परिवार है तो उसके घर में 2000 बिजनेस वॉल्यूम का मान लीजिए सामान लगता है, और उसने अपने जानकारों को जानकारी देनी स्टार्ट की और उसने भी अपने घर का सामान लेना स्टार्ट किया। मान लीजिए ए, बी, रामश्याम, बी, ये कुछ भी आप बता सकते हो। तो जैसे मान लीजिए आपके एक समूह में 1,10,000 का बिजनेस होता है, दूसरे समूह में 60,000 का। आप टोटल अगर मैं आप इसको करोगे तो टोटल हो जाएगा आपका 1,72,000, और 1,72,000 का यहाँ पे केमिस्ट्री स्लैब आपके लेफ्ट हैंड में है, और यहाँ पे निकाल रखा था, हमारे को अभी देखने की जरूरत नहीं, बाकी आप इसको पूरा अच्छे से निकाल सकते हैं मेरी बातें सुनने के बाद। तो यहाँ पे 1,72,000 का यहाँ पे 26.5% दिखा रखा है, और 26.5% अगर मैं आप देखोगे इसको निकाल के तो 45,580 रुपये बनता सर। अरे 45,580 यहाँ पर हमें बढ़ेगा सर। अगर आज तक अगर हम बात करें तो ये जा रहा था इन लोगों के बीच में, इन बिचौलियों में जा रहा था सर, इस ग्राहक का 45,580 इन बाजार में जा रहा था। मगर अब एक सिस्टम तैयार हो गया, कंपनी टू कस्टमर दोनों को डायरेक्ट कर दिया। अब ये 45,580 यहाँ पर हम सब में बटेगा। अब कैसे बटेगा? जैसे कि मानते हैं एग्जांपल के लिए, आपको जो मेन समूह है उसमें 1,10,000 का बिजनेस था, इसमें 21.5% के हिसाब से 23,650 आएगा, तो आपकी जो मेन समूह है उसमें बढ़ जाएगा। दूसरी समूह की अगर हम बात करें तो 60,000 का बिजनेस है तो 19% से 11,400 आपके बी ग्रुप में यानी कि दूसरे समूह में बढ़ जाएगा। आपका ए और बी दोनों समूह में जो पैसा बटा वो बटा 35,050, और टोटल पैसा जो आया था वो आया था 45,580। अगर 45,580 और 35,050 को अगर आप माइनस करते हैं तो आपको जो यहाँ पे इनकम आती है सर वो आती है 10,530, और इससे ज्यादा बढ़ सकती है सर। मैं आपने सही से इसको काम किया तो पीछे सर म्यूट कर लीजिए, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है और हो सकता है मेरा प्लान समझ में ना आए नए व्यक्ति को। मेरे को छोड़ के सर पर्सनली म्यूट कर दीजिए। सुरेश सर आप अपना म्यूट कर लीजिए। सर जहां से आवाज आ रही है आप खुद ही समझदार हो सर, आप बंद करके रखिए, क्योंकि सब डिस्टर्ब होते हैं और ज्यादा डिस्टर्ब सर बताने वाला होता है वो सही से बता नहीं पाता। ओके सर कंटिन्यू। जी, तो ये 10,530 रुपए आपको आ सकते हैं साहब, मगर आप बात करें कि आपको हमने बताया था 45% का पार्टनर, ना कि छूट बताई थी सर। छूट तो आपको मिलती है जो एमआरपी में मिलता है। अगर मैं आपको 2,000 का 45% भी निकालो तो 900 रुपए होता है साहब। अगर हम आप 100% निकालो तो 2,000 का 2,000 ही होता है। नेटवर्क की ताकत है कि आपको 10,530 जैसे इनकम आती है अपने घर के सामान यूज करने मात्र से। अब आप बताइए पुरानी दुकान से सामान खाने में बेनिफिट है या नहीं? ठीक है, तो ये सर इसका बेनिफिट है, और जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती रहती है। उसके बाद रॉयल्टी जो इनकम आती है वो 3 से 8% आती है, जहाँ पे 25,000 सर 50,000 से ऊपर की इनकम हो जाती है। टेक्निकल इनकम 5% आती है, जहाँ पे आपकी इनकम 50,000 सर अनलिमिटेड, जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। यहाँ पे पैसा लोग कहते हैं नहीं बहुत ज्यादा पैसा है सर, आप समझे नहीं, सीखे नहीं है अभी। मुकेश कोठारी जी कहते हैं और कदम सिंह राठी जी कहते हैं, या तो आप दिमाग लगाओ मत। अगर आप दिमाग लगाते हो, गणित का कैलकुलेशन करो मत, और अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो सही से करो। सही से कैलकुलेशन सर अगर मैं आपने कर ली जिस दिन, उस दिन आप समझ जाओगे इसके अंदर में पैसा इतना सारा है, इतना सारा है कि पूछो ही मत। अदर कंपनी क्या करती है, स्टार्टिंग में पैसा ज्यादा ज्यादा दिखाती है और बाद में जो पैसा है बिल्कुल खत्म कर देती है। तो वो चीज हम नहीं दिखाते, हम जो सिस्टम है सिस्टमेटिक तरीके से आपको दिखाते हैं सर। तो यहाँ पे आपने देखा कि प्लान के माध्यम से आप ऐसे पैसे निकालते हैं और आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो कितना पैसा निकाल, जितना बिजनेस करना चाहते हो उस हिसाब से। अब हम बात करते हैं सर कि आरसीएम बिजनेस क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कॉलम टर्न छोटे मोटे आदमी नहीं है सर, यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप पढ़ रहे हो, ये सर डायरेक्ट सेलिंग को ही महत्व देते हैं, डायरेक्ट सेलिंग का ही बादशाह है ये भी। और उसके बाद में हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग का ताकत जो है, यहाँ पे आपके सामने सर 7 पॉइंट लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और ये चीजें सर आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पढ़ लीजिए इसको, बहुत अच्छा आपको लगेगा और आप समझ पाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मगर मैं कुछ और दिखाना चाहता हूँ सर आपको। यहाँ पे सर आपको हेल्थ और वेल्थ मिलता है, यहाँ पे केवल आपको पैसा पैसा नहीं मिलता। बहुत सारे लोग पैसा 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 करते रहते हैं, मगर यहाँ पे आपको स्वास्थ्य भी मिलता है सर। और जब आप अपना स्वास्थ्य सही रखोगे और अपनी फैमिली का स्वास्थ्य सही रखोगे, लोगों का स्वास्थ्य सही रखोगे, तो सर आपको पैसा आना संभव है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे अच्छी एजुकेशन मिलती है सर, यूईएस यानी एजुकेशन सिस्टम से आप जुड़ जाते हो। यहाँ पे सर जिंदगी जीने का एजुकेशन मिलता है।
आज सुबह हम मुकेश सर से मुलाकात कर रहे थे और उनकी तारीफ इतने ज्यादा कर रहे थे सभी लोग कि सर उनकी जिंदगी बदल दी। वो कहते हैं सर मैं जब दुकान पर हुआ करता था तो जैसे बातें करता था लोग मेरे से बात करना पसंद नहीं करते थे, मगर उन्हीं लोगों ने मेरे बदलाव में मेरे स्वभाव में बदलाव देखा और मेरे साथ जुड़ गया, आज आरसीएम बिजनेस कर रहा है। तो सर एक दुकानदार होता है उसका स्वभाव कैसा होता है, आरसीएम डायरेक्ट सेलर का स्वभाव कैसा होता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सर एजुकेशन आपको मिलती है। उसके बाद में सर राज मिस्त्री को राजा बना देने वाला ये बिजनेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुरानी फोटो है और नई फोटो है, आरसीएम आने से पहले और आरसीएम आने के बाद। पहले बुढ़े देखते हैं आज जवान हो गए, आज की फोटो देखो सर और भी बदलाव देखोगे। यहाँ पे सर एक्स्ट्रा इनकम कमाई जा सकती है। अब हम ये कहते हैं एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत हमारे को क्या है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ सर, ये विराट कोहली को सभी लोग जानते हैं, जब ये एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम कर सकता है, ये सर इनो बेच सकता है, इनो, ये जो बिक्स है, बिक्स, ठीक है, बिक्स 500, ये सारी चीज आप देखो सर, ये जो बिक्स बेचने में शर्म नहीं कर रहा है तो हमारे को क्या शर्म आनी चाहिए सर। जब इनको सर ये सारे ये चिप्स वगैरह ये सारे बेचने में दिक्कत नहीं आती, सर हमारे को क्यों आ रही किसी की हेल्थ सही करने में दिक्कत। जब सर यहाँ पे आप देखोगे टाइम फ्रीडम मिल रही है, अगर मैं आप जॉब में हो तो सर आपको अपनी मर्जी की छुट्टी करने का मौका नहीं मिलता, मगर सर इस सिस्टम के अंदर में आप अपनी मर्जी के अनुसार टाइम फ्रीडम ले सकते हैं। उसके बाद मनी फ्रीडम, क्योंकि सर पैसा अगर मैं आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अगर मैं आप हो जाते हैं, पैसे की कोई दिक्कत ही नहीं रहती है, तो सर आप जानते हैं कि आप कहीं भी घूम सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और यहाँ पे आपको पैसे की भी आज़ादी मिलती है, आप जितना चाहो उतना कमा सकते हो, आप फ्री हो सकते हो कि आपको सोचना ना पड़े कल क्या करना पड़ेगा, मेरा बच्चा क्या करेगा, मेरा पोता क्या करेगा। आपको पर पोता तक सोचने की जरूरत नहीं साहब, क्या करेगा, क्योंकि ये सिस्टम इतना शानदार बना रखा है। उसके बाद में आप पैसिव इनकम के लिए काम कर सकते हो। और आप जानते हो सर कि पैसिव इनकम आप जब भी देखते हैं कि काम करो एक बार पैसा आए बार बार। और यहाँ पे सर आपको हर आदमी किसी की हेल्प करना चाहता है सर, और आप यहाँ पे हेल्प कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हेल्प करने का ही बिजनेस है, एक दूसरे को हेल्प के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। और सेल्फ एम्प्लॉय का आपको मौका मिलता है सर, आप यहाँ पे खुद का मालिक होते हैं, आपका कोई भी मालिक यहाँ पे नहीं होता है। और जो सबसे बड़ी बात है सर, हम यहाँ पे टैक्स पे करते हैं। अगर हम पूरे हिंदुस्तान की बात करें जो अभी हमारा कर रहा है, वहां पर सर 1 से 3% लोग ही टैक्स पे करते हैं। मगर हिंदुस्तान के अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें और अपना आरसीएम की बात करें, तो सर 100% टैक्स पे कर रहे हैं, अपने देश के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं, कितना गर्व होता है हमारे को कि हम अपने देश के लिए काम कर रहे हैं जहाँ पर 100% टैक्स पे कर रहे हैं। तो ये सर यहाँ पे हो सकता है, कहीं और नहीं हो सकता है। और जो लास्ट चीज पे मैं आ रहा हूँ सर, वो है सिक्योरिटी। सर ये जो सोए हुए हैं, अगर मैं इसका घर का मुखिया को एक बार हटा के देखो, अब देखो सर इनके चेहरे पे सर वो नींद, वो मुस्कुराहट रहेगी क्या जो इस टाइम अभी सोए हुए में भी इनके चेहरे पे है। अगर मैं घर के मुखिया को हटा दिया जाए सर, तो ये परिवार पूरा छितर बितर हो जाएगा और ये वो सुरक्षा नहीं ले पाएगा जो लेना चाहिए सर। और ये मेरी बातें लास्ट खत्म हो रही थी, लास्ट में बस मैं लास्ट ही जा रहा हूँ, थोड़ा सा एक स्लाइड रह गया अपनी। तो ये है, मैं आपको बता रहा था कि जैसे ये परिवार की जब हालत खराब होती है सर, तो घर का हालत कैसे हो जाती है, इस मैडम को घर से बाहर निकलना पड़ेगा, बच्चा किसी न किसी के हवाले करना पड़ेगा या फिर साथ में रखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा सर। क्योंकि इस सिस्टम के अंदर में मेरे को एक ही बात समझ में आई थी कि अगर मैं काम करने लायक ना रहूं, जिस काम को मैं कर रहा हूं काम को ना कर पाऊं, तो उस टाइम मेरे बच्चों को क्या करना पड़ेगा, मेरी बीवी को भी काम करना पड़ेगा, बच्चों को काम करना पड़ेगा, जो भी मेरे घर पे उन सबको काम करना पड़ेगा सर। मगर वही अगर मैं काम हम इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, तो रवि ओपी शर्मा जी की तरह हम भी एक लाइफ स्टाइल, एक रोल मॉडल बन सकते हैं पूरी दुनिया का। क्योंकि इनके फादर ने 2000 में शुरुआत की थी, और 2000 की अगर हम बात करें उस टाइम में केवल और केवल कपड़ा था। कपड़े में ही बताते कि केवल पैंट पैंट की पीस थी, कमीज का भी नहीं था साहब। उस टाइम इनके फादर का विजन क्लियर हो गया था। और 2000 में अगर मैं इनकी फादर की यानी कि ओम प्रकाश शर्मा जी की अगर मैं इनकम की बात करूं, तो 25,000 रुपए था। और 25,000 रुपए आज के टाइम में भी बहुत सारे लोग इनकम नहीं कमा रहे हैं। और 2000 की बात अगर मैं करें तो 25,000 यानी लाखों की इनकम मानो, क्योंकि 2000 में लोगों की जो इनकम थी 2-2, 4-4, 5-5 हजार रुपए से ज्यादा किसी की इनकम थी नहीं। और जिसकी 25,000 उस टाइम में हो, तो आज आप अंदाजा लगा सकते हो सर की क्या कितनी इनकम होगी। मगर इनने आरसीएम बिजनेस स्टार्ट किया और अपनी जॉब भी साथ में स्टार्ट की। आज उनके बेटे को सोचने की जरूरत नहीं क्या करना पड़ेगा। और जब ये इस दुनिया से गए थे 2011-12 में, इनके बेटे के लिए ऑफर आया, बेटा आप आ जाओ और आपको यहाँ पे आपके फादर की जगह जॉब मिल जाएगी, मगर जॉब आपको मिलेगी 8,000 रुपए की सैलरी से स्टार्ट करना पड़ेगा। मगर वहीं पे आप उनके फादर ने आरसीएम बिजनेस भी स्टार्ट कर रखा था और इस दुनिया से छोड़ के गए आरसीएम बिजनेस भी, क्योंकि इनके बेटे के नाम पे था।
और उस टाइम में आरसीएम बिजनेस ने कहा बेटा आप आ जाओ और आप अपने बेटे अपने फादर का जो पोस्ट है स्टार डायमंड जो सबसे बड़ा पिन है सर यहाँ पे, जो आम आदमी का सपना होता है इस सिस्टम आने के बाद, और जो कोई लोग उस चीज को अचीव कर पाते हैं, सब लोग अचीव नहीं करते, करता वही है जो लगातार लगन से लगा रहता है। तो सर ये वो शख्स हैं ओ प्रकाश शर्मा जी, जिनने अपने बेटे रवि ओपी शर्मा को ये सिस्टम दिया और ये लाखों की इनकम दी। अगर मैं आज हम बात करें सर तो बताया जाता है 50 लाख से ऊपर की इनकम आती है, और जब ये गए थे तो अपने बेटे को 50 लाख की इनकम ट्रांसफर करके गए। अब आप बताओ सर इनके बेटे ने कहाँ जाना पसंद किया? आरसीएम में। जॉब पे नहीं गया, 8,000 रुपये मिल रही थी, पूरे जिंदगी की मेहनत आरसीएम से पहले से कर रहे थे, मगर आरसीएम में 10-12 साल काम किया और उसके बाद छोड़ के गए। तो उनके बेटे ने जीरो से शुरुआत नहीं की, जो लेवल, जो मान सम्मान, इज्जत, दौलत, शौहरत जो थी, वो सारी चीजें उनको इस सिस्टम से मिली सर। तो ये सर इसका सिक्योरिटी है। और क्या दुनिया के किसी भी बिजनेस में इतनी सारी विशेषताएं हैं? आप खुद बताएं सर, किसी भी बिजनेस, किसी भी जॉब, किसी भी फील्ड के अंदर में अगर इतनी सारी विशेषताएं हैं तो सर आप वो कीजिए। और अगर मैं आपको लगता है उस सिस्टम के अंदर वो चीजें नहीं है तो सर आरसीएम बिजनेस में आपको वेलकम है, आप कीजिए, मगर सर ढंग से कीजिए। पार्ट टाइम कीजिए, फुल टाइम कीजिए, मगर सर सम टाइम कभी मत कीजिए, क्योंकि आपके बच्चों की जिंदगी का सवाल है। आप अगर मैं आज नहीं समझे तो सर कब समझोगे? तो सर आप सबसे रिक्वेस्ट है, फुल टाइम करें, पार्ट टाइम करें, मगर सम टाइम ना करें। और थैंक यू, मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूँ। आपने मेरे को इतना ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आगे की कार्रवाई के लिए हम सबकी जो अपलाइन है उनको इन्वाइट करने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच मेरे को सुनिए। ओवर टू यू नेहा जी। थैंक यू सो मच किशन सर। आज का प्लान, आज का जो आपने प्रेजेंटेशन करा ऑल ओवर बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त था। आई होप कि जितने भी लोग इस मीटिंग को सुन रहे हैं तो उन सारे लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब मैं आई थिंक किसी से पूछूंगी तो मुझे लगता है कि आई थिंक सारे के सारे बोलेंगे कि हाँ हमें स्लैब बताने आ गया है। तो मैं अभी पहले फीडबैक लेना चाहूंगी आज की मीटिंग का। तो हम सबसे पहले चलते हैं सुरेश जी के पास। जी सुरेश सर, आज की मीटिंग से आपने क्या सीखा? हाँ जी। जी सर, फीडबैक दीजिए सर, आज की मीटिंग आपको कैसी लगी? एक बार तो मैं सर के लिए तालियां चाहूंगा कि इतने जबरदस्त सर ने जानकारी दी कि इसमें पैसा कैसे आता है। सर ने बहुत बढ़िया से उसको क्लियर किया, विजन के साथ क्लियर किया। मुझे बहुत अच्छा लगा सर कि आपने इतने जबरदस्त तरीके से और स्लेब के साथ साथ आपने जो विजन दिखा के काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। और नेक्स्ट हम चलते हैं रोशन दीदी के पास। उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज के प्रोग्राम से उन्होंने क्या सीखा। जी रोशन। नमस्ते मैम, JRCM। दीदी JRCM। आज का सेक्शन बहुत शानदार रहा। किशन सर के लिए जोरदार तालियां चाहूंगी, क्योंकि सर ने आज सभी का विजन क्लियर कर दिया। क्योंकि पैसा तो हम कहीं से भी कमा सकते हैं, पर हमारी हेल्थ सही रहेगी तो ही वो पैसा काम में आ सकता है। इसलिए इससे प्रूफ हो गया कि हेल्थ सही तो लाइफ सही रहेगी। पैसे की कोई वैल्यू नहीं है जिंदगी में। जी बिल्कुल दीदी। ओके, और साथ में विनोद सर भी हैं, तो विनोद जी से भी जानना चाहते हैं कि सर आज का प्रोग्राम कैसा लगा आपने और आज क्या सीखा इस प्रोग्राम से। नमस्कार मैम, JRCM। जी JRCM सर। मैम आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा और किशन सर ने इतनी बारीकी से जानकारी दी प्रोग्राम की, बहुत ही अच्छा लगा सर। ये सिस्टम बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया, कमीशन स्लैब और अपना सब कुछ सिस्टम अच्छा लगा। ओके, थैंक यू सर। और आगे इसी कड़ी में हम चलते हैं। हमारे बीच में है संदीप सर फ्रॉम झज्जर। जी संदीप सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? संदीप सर नहीं है तो चलिए आगे चलते हैं पंकज जी के पास। पंकज चोपड़ा जी। जी पंकज सर, आवाज आ रही है मेरी? चलिए कोई नहीं, आगे चलते हैं। सुमन दीदी फ्रॉम रोहतक। नमस्कार मैडम जी, JRCM। नमस्कार। आज का सेशन बहुत अच्छा लगा।
उसके लिए किशन सर का तहे दिल से धन्यवाद। और इसे मतलब एक नया बंदा मतलब इतना उत्सुक हो सकता है और उसका ना आसानी से क्यों क्लियर हो जाता है। जी मतलब और बिल्कुल भी दीदी। ज्यादा बहुत सीखने को मिला। ओके, थैंक यू। थैंक यू सुमन दीदी। और आगे चलते हैं, हम त्रिभुवन सर है हमारे बीच, तो मैं त्रिभुवन जी से बोलूंगी कि सर आज के प्रोग्राम से आपको कुछ कुछ बारीकियां तो पता चली गई होंगी, तो मैं आपके व्यूज भी जानना चाहती हूँ कि आज की मीटिंग आपको कैसी लगी और आज की मीटिंग से आपने क्या सीखा सर। त्रिभुवन जी मेरी आवाज आ रही है सर को? अच्छा, चलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारे भी ज्योति रानी जी हैं, मैं ज्योति दीदी से पूछना चाहती हूँ कि आज का प्रोग्राम कैसा लगा दीदी को। ज्योति जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? दिनेश कुमार जी हैं हमारे बीच। दिनेश जी, ओके, इनके पास भी आवाज नहीं जा पा रही है, तो चलिए हम जयसिंह सर से पता करते हैं। जयसिंह सर हैं हमारे बीच। जयसिंह सर, क्या आप सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ जी मैम, नमस्कार। जी नमस्कार सर, जेआरसीएम। हाँ जी मैम, JRCM से। जी सर, आपसे भी जानना चाहती हूँ कि आज का प्रोग्राम कैसा लगा आपको और आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा। मैम आवाज कम आ रही है आपकी, जैसे कट पेट का आ रही है। बाकी किशन सर ने आज प्रोग्राम ये जो दिखाया है ना स्लाइड से, वो मैम बहुत जी जबरदस्त तरीके से समझाया है। ओके, तो आपको मतलब कि अच्छे से स्लैब के बारे में जानकारी मिल गई सर? हाँ जी मैम। ओके सर, थैंक यू। इसी कड़ी में आगे चलते हैं। अगर संदीप सर हैं, पंकज जी हैं या ज्योति दीदी हैं, अगर सुन रहे हैं तो अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, और अगर नहीं जी नमस्कार जी, JRCM। जी नमस्कार सर, जेआरसीएम। हाँ जी, आज किशन सर ने बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी हमें, और इससे इस वीडियो को अगर हम किसी नए बंदे को दिखाते हैं तो वो अपना विजन, बड़ा विजन लेके इसमें काम कर सकता है। और जी सर, बहुत ही बेहतरीन जानकारी आज किशन सर द्वारा मिली हमें, और बहुत ही बेहतरीन स्लाइड्स बना रखी थी सर ने। थैंक यू JRCM। ओके, थैंक यू सर। इसी कड़ी में अगर संदीप सर हैं या ज्योति दीदी हैं, अगर सुन पा रही हैं तो मेरी आवाज, कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक उन्हें मेरी आवाज समझ मतलब सुनाई नहीं दे रही, या फिर वो शायद बिजी हैं। तो सर आज का प्रोग्राम बहुत शानदार रहा, बहुत जबरदस्त रहा, और आज जो आपको पूरी डिटेल में बताया गया किशन सर ने, पूरी की पूरी आपको आप मनी फ्रीडम कैसे मिल सकती है, टाइम फ्रीडम कैसे मिल सकता है, सिक्योरिटी इस बिजनेस में कैसे मिल सकती है, और इवन आप अपना अच्छा एक लाइफस्टाइल कैसे जी सकते हैं इस बिजनेस से। तो आई थिंक आज आप सबके जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे, और मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि सर ने जो भी सारी चीजें आपको बताई हैं, वो सारी चीजें आप अच्छे से नोट कर लें, और ये वीडियो रिकॉर्डिंग करी गई है, आपको पूरी वीडियो, आपको अगर आप किसी को भी दिखाना चाहते हैं, किसी को सुनाना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा टूल है जिसके माध्यम से आप अपनी टीम को, आप किसी भी नए व्यक्ति को आप ये दिखाकर तो उसे आप ज्वाइन करवा सकते हैं, या उसे मोटिवेट कर सकते हैं, या उसे पूरी जानकारी दे सकते हैं इस वीडियो के अकॉर्डिंग। ठीक है सर? जी मेरी आवाज आ रही है किशन सर? जी जी आपकी आ रही है। ओके ओके, तो बस यही है। और सर जितने भी आप सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं आप सबसे एक चीज और कहना चाहती हूँ कि सर आपके टीम में या आपने जिसको भी प्रोडक्ट दिया हो, कोई भी टेस्टिमोनिया हो, किसी को भी प्रोडक्ट से फायदा हुआ हो, आप डायरेक्टली मेरे पास, आप डायरेक्टली किशन सर के पास फोन करके उन्हें उनका नाम नंबर दे दीजिए, और मॉर्निंग का जो सेशन हो रहा है उसमें उनको लाइव मौका मिलेगा, जिस चीज से उनको फायदा है वो चीज बताने का। और दूसरी बात ये कि
जो भी मतलब कि जो हमारे डायमंड क्लब, जो भी हमारे न्यू डायमंड क्लब है या फिर डायमंड क्लब वाले साथी हैं, वो भी तैयार रहे, उन्हें भी मौका मिलेगा मॉर्निंग के सुबह सेशन में लाइव आने का। और आप किस तरीके से अपने डायमंड क्लब को मैनेज करते हैं, किस तरीके से उसे बरकरार रख रहे हैं, वो सारी चीजें आप लाइव रूबरू आप मतलब कि लोगों को बता सकते हैं इस चीज के बारे में। और जितने भी हमारे बीच न्यू ज्वाइनिंग आएंगी, आप उनका वेलकम मीट जरूर कर कर आए। और इवन उनके माथे पर तिलक और इवन एक एक माला तो जरूर पहनाए उन्हें, और उसका फोटो जरूर खींचे, क्योंकि जब तक आप फोटो खींच के बताएंगे नहीं हमें, तब तक आपका नाम वगैरह नहीं आ पाएगा स्क्रीन पर। तो आप सभी लोगों से मैं कहना चाहती हूँ, चाहे हमारे भी सुमन दीदी हैं, रोहतक से सुमन दीदी हैं, चाहे ज्योति जी हैं, चाहे पंकज जी हैं, चाहे रोशन जी है, चाहे संदीप सर है, चाहे कोई भी है, एवरीवन जिन्होंने भी जो भी ज्वाइनिंग करवाई है लास्ट मंथ, यानी कि मई के अंदर जिन्होंने भी ज्वाइनिंग करवाई है, मई में करवाई हो चाहे अप्रैल में करवाई हो, तो मैं चाहती हूँ आप उन सब का वेलकम मीटिंग करके उनकी फोटो खींच के प्लीज हमें शेयर जरूर करें, ताकि हम आपको मौका दें लाइव प्रोग्राम में आने के लिए। जी किशन सर कुछ कहना चाह रहे हैं, हैंड रेज करा आपने। किशन जी।